lesson, that is lesson 6. The title of the lesson 6 is How Mowgli Joined the Pack. Now a new word came here, that is pack. What is pack? Pack is a group of animals that hunt together. So in this story we will know that how the little boy Mowgli have joined the pack. So before starting this chapter, here are two questions. First is, what will happen if an infant remains or is left all alone in a forest? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई इन्फेंट मतलब होता है छोटा बच्चा, कोई छोटा बच्चा अगर फॉरेस्ट में अकेला रह जाए तो क्या होगा. सेकेंड क्वेश्चन इज, हैव यू एवर हर्ड ऑफ मोगली? क्या आपने कभी भी मोगली की स्टोरी या मोगली के बारे में सुना है? इफ यस देन ओके, इफ नो देन नो प्रॉब्लम. वी विल listen the story of Mowgli in this chapter. Most of you must have heard of Mowgli, the little boy who was brought up by wolves. आप सब लोगों में से कुछ लोगों ने ये सुना होगा मोगली की स्टोरी के बारे में कि जो मोगली एक लिटिल बॉय था वो कैसे वॉल्व्स के साथ रहने लगा था या वॉल्व्स के साथ मिलके उस जंगल में रहता था. डू यू नो हाउ ही केम टू बी अ पार्ट ऑफ वॉल्व पैक? क्या आपको पता है कि किस तरह से जो मोगली है वो अपनी फैमिली से दूर होकर वॉल्व पैक का पार्ट बना था? अगर पता है तो अच्छी बात है और नहीं पता है तो हम स्टोरी में फाइंड आउट करेंगे. A couple of wolves lived with their 4 cubs in a cave in the Seoni Hills. तो एक वॉल्व्स का कपल जो है वो वहाँ पर रहते थे, मदर वॉल्व, फादर वॉल्व और उनके 4 बच्चे. ठीक है, कहाँ पर? सियोनी हिल्स की केव में. वन इवनिंग फादर वॉल्व woke up from his day's rest, yawned, stretched his paws to get rid of the sleepy feeling and said to mother wolf. एक दिन इवनिंग के टाइम फादर जो वॉल्व थे वो अपने डे के रेस्ट से उठे. डे में मतलब वो रेस्ट कर रहे होंगे, वहाँ वो उससे सोकर उठे. उन्होंने यॉन किया. व्हाट इज यॉन? यॉन मीन्स टू ओपन द माउथ वाइड एंड ब्रीथ इन डीपली. ओके, वी डू आफ्टर when we wake up from a sleep ना, then we will do yawning. so वैसे ही फादर वॉल्फ ने भी यॉन किया और स्ट्रेच किया, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया और जिससे वो स्लीपी फीलिंग से बाहर आ सकें. और फिर उन्होंने मदर वॉल्फ से कहा, इट इज़ टाइम टू हंट अगेन, गुड लक बी विथ यू ओ चीफ ऑफ द वोल्व्स. तो मदर वॉल्फ से कहा कि अब जो है वो हंटिंग का टाइम है और मुझे हंट करने जाना चाहिए. तो मदर वॉल्फ ने कहा वॉल्व्स ने कि ओके चीफ, आप जा सकते हैं. वाइंड द मिस्चीवियस एंड टेरेबल जैकल तबाकवी एज ही एंटर्ड द केव. फिर क्या हुआ, एक जैकल मतलब सियार जिसका नाम तबाकवी था वो वहाँ पर आता है, उस केव में एंट्री करता है. तबाकवी then upset father and mother wolf by saying spitefully that Shere Khan, the tiger living near the Wainganga river, had shifted his hunting grounds to the hills. और जो तबाकवी था उसने आकर ये बताया और फादर और मदर वॉल्फ दोनों को अपसेट कर दिया कि जो शेरे खां जो टाइगर था पहले वो कहाँ रहता था? वेनगंगा रिवर में रहता था, लेकिन अब उसने अपना जो हाउस है वो शिफ्ट कर दिया है कहाँ पर? हंटिंग ग्राउंड टू द हिल्स. अब वो सियोनी हिल्स में रहने के लिए आने वाला है. फादर वॉल्फ सेड एंग्रीली, बाय द लॉ ऑफ जंगल शेरे खां हैज नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर विदाउट ड्यू वार्निंग. ही विल फ्राइटन एवरी हेड ऑफ गेम विद इन 10 miles एंड आई हैव टू किल फॉर 2 these days. तो फादर वॉल्फ ने गुस्से में कहा कि लॉ ऑफ जंगल के अकॉर्डिंग शेरे खां के पास कोई राइट नहीं है कि वो इस तरह अपने क्वार्टर्स को चेंज करे और हमें वार्निंग भी ना दे, क्योंकि अगर उसे यहाँ पर आना ही था तो उसे हमें वार्निंग देनी चाहिए थी जिससे हम अपना हाउस जो है कहीं और शिफ्ट कर लें. विदाउट वार्निंग के उसे इस तरह अपनी प्लेस को चेंज करने का राइट नहीं है, ऐसा फादर वॉल्फ ने कहा गुस्से में. मदर वॉल्फ सेड शेरे खां हैज़ बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ. मदर वॉल्फ ने कहा कि जो शेरे खां है वो लेम है. व्हाट डू यू मीन बाय लेम? लेम मतलब होता है लंगड़ा, एक पैर से वो लंगड़ा है अपने बर्थ के टाइम से. दैट इज़ वाई ही हैज़ किल्ड ओनली कैटल, इसलिए वो सिर्फ कैटल्स को ही किल करता है. द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम.
जितने भी विलेजर्स थे वैनगंगा के वो उससे बहुत ज़्यादा एंग्री थे. दे विल स्कॉर द जंगल फॉर हिम. व्हाट डू यू मीन बाय स्कॉर? स्कॉर मीन्स टू सर्च अ प्लेस और थिंग टू फाइंड समबडी. किसी भी प्लेस को सर्च करना, किसी को फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो विलेजर्स वैनगंगा में से एंग्री थे उससे और उसको ढूंढ रहे थे. विच ही इज़ फार अवे एंड वी विल हैव टू रन टू सेफ्टी व्हेन द ग्रास इज सेट अलाइट. और हमें भी अब यहाँ से निकलना चाहिए. तवाकवी वेंट अवे टू ज्वाइन शेर खां इन द हंट. और फिर तवाकी कहाँ चला गया? शेर खां को ज्वाइन कर लिया. किसने? तवाकवी ने. फादर वॉल्फ heard the dry, angry, snarly sing-song whine of a frustrated tiger and said, "The fool to begin a night's work with that noise. Does he think our buck are like his fat Vanganga bullock?" तो तवाकवी ने जब हंट को ज्वाइन कर लिया तो फादर वॉल्फ ने कहा कि मुझे एक आवाज़ सी आ रही है. ये किसी बुलक की है या बक की है? ऐसी वॉइस मुझे आ रही है. It's neither bullock nor buck he hunts tonight but man, said Mother Wolf as she heard शेर खां savage howl. तो फिर जो मदर वॉल्फ थी उन्होंने कहा कि नहीं, ये बुलक या बक की आवाज़ नहीं है, ये शेर खां की आवाज़ है. ऐसा लगता है कि वो दहाड़ रहा है, उसने किसी मैन को किल किया है. ओके, so that's all for today. In the next class we will continue it. Thank you so much. Have a good day.